कथन थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम अधिगम को स्पष्ट करता है। कारण संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। एडवर्ड थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम इस नियम के अनुसार जिस व्यवहार या प्रतिक्रिया के बाद सुखद या संतोषजनक परिणाम मिलता है उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिस व्यवहार के बाद असंतोषजनक या अप्रिय परिणाम मिलता है उसके दोबारा होने की संभावना कम हो जाती है। कथन अभ्यास का नियम पुनरावृत्ति पर बल देता है। कारण अभ्यास से एस आर संबंध मजबूत होता है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अनुसार अभ्यास और पुनरावृत्ति रेपिटेशन से उद्दीपक प्रतिक्रिया एस आर स्टिम्युलस रिस्पॉन्स का संबंध मजबूत हो जाता है। जितना अधिक अभ्यास किया जाता है उतनी ही सीख स्थायी और प्रभावी बनती है। कथन स्किनर ने शास्त्रीय अनुबंधन दिया। कारण उन्होंने क्रियात्मक अनुबंधन दिया। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था जबकि क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत बी एफ स्किनर ने दिया। कथन सकारात्मक प्रबलन व्यवहार बढ़ाता है। कारण वांछित व्यवहार के बाद सुखद परिणाम दिया जाता है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। बी एफ स्किनर के क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार जब किसी वांछित व्यवहार के बाद सुखद परिणाम जैसे पुरस्कार प्रशंसा या इनाम दिया जाता है तो उस व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसे सकारात्मक प्रबलन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। कथन नकारात्मक प्रबलन दंड के समान है। कारण इसमें अप्रिय स्थिति हटाई जाती है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं
परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। बी एफ स्किनर के अनुसार नकारात्मक प्रबलन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में किसी अप्रिय स्थिति को हटाकर वांछित व्यवहार को बढ़ाया जाता है। यह दंड पनिशमेंट से अलग है। उदाहरण, यदि छात्र समय पर गृह कार्य करता है और इसलिए उसे अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाता तो अतिरिक्त कार्य अप्रिय स्थिति हट जाने से समय पर गृह कार्य करने का व्यवहार बढ़ सकता है। यह नकारात्मक प्रबलन है, दंड नहीं। कथन पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किया। कारण घंटी को उद्दीपक बनाया गया। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्तों का उपयोग किया। उन्होंने घंटी को पहले एक तटस्थ उद्दीपक न्यूट्रल स्टिम्युलस के रूप में भोजन के साथ बार बार प्रस्तुत किया। बाद में वही घंटी अनुबंधित उद्दीपक कंडीशन स्टिम्युलस बन गई और केवल घंटी की आवाज से भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। कथन बिना शर्त उद्दीपक सीखकर बनता है। कारण यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में बिना शर्त उद्दीपक यूसीएस जन्मजात या स्वाभाविक होता है, इसे सीखना नहीं पड़ता। जैसे भोजन बिना किसी प्रशिक्षण के ही लार आना जैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। कथन बंडूरा ने प्रेक्षणीय अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दिया। कारण बच्चे मॉडल का अनुकरण करते हैं। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। एल्बर्ट बंदूरा के प्रेक्षणीय अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत के अनुसार बच्चे दूसरों मॉडल के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण इमिटेशन करके सीखते हैं। यही इस सिद्धांत का आधार है। कथन बोबो डॉल प्रयोग बंडूरा से संबंधित है। कारण इससे अनुकरण सिद्ध हुआ। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है।
सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। बोबो डॉल प्रयोग बच्चों को एक वयस्क व्यक्ति को बोबो डॉल, एक फुलाने वाली गुड़िया, के साथ आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाया गया। बाद में बच्चों को उसी गुड़िया के साथ खेलने का अवसर दिया गया। देखा गया कि कई बच्चों ने वयस्क के आक्रामक व्यवहार की नकल अनुकरण की। कथन गेस्टाल्ट मनोविज्ञान अंतर्दृष्टि पर बल देता है। कारण अधिगम अचानक समझ से होता है। विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी, कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के अनुसार सीखना केवल प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि समस्या की अचानक समझ, अंतर्दृष्टि से भी होता है। वुल्फगैंग कोहलर ने चिंपैंजी पर किए प्रयोगों से बताया कि समस्या का समाधान अचानक समझ में आ सकता है। कथन कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किए। कारण उन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम समझाया। विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी, कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। कोहलर ने चिंपैंजी को एक पिंजरे में रखा और बाहर केला रखा। केला इतनी दूरी पर रखा गया कि चिंपैंजी सीधे उसे नहीं पा सकता था। पिंजरे में छड़ी, स्टिक या डिब्बे, बॉक्सेस रखे गए थे। चिंपैंजी ने कुछ समय सोचने के बाद छड़ी का उपयोग करके केले को खींच लिया या डिब्बों को एक दूसरे पर रखकर केले तक पहुंच गया। निष्कर्ष। चिंपैंजी ने समस्या का समाधान अचानक समझ, इंसाइट के द्वारा किया, न कि केवल बार बार प्रयास और गलती से। कथन गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए। कारण सरल से जटिल अधिगम की व्यवस्था दी। विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी, कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। रॉबर्ट गगने ने अधिगम के 8 प्रकार 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग बताए और उन्हें सरल से जटिल क्रम में व्यवस्थित किया। उनका मानना था कि उच्च स्तर के अधिगम के लिए पहले के सरल अधिगम आवश्यक होते हैं। कथन रटकर सीखना हमेशा अर्थपूर्ण अधिगम है। कारण अर्थपूर्ण अधिगम पूर्व ज्ञान से जुड़ता है। विकल्प ए, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी, कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी, कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी, कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। रटना अर्थपूर्ण नहीं होता।
कथन प्रतिपुष्टि अधिगम सुधारती है। कारण इससे त्रुटियों की जानकारी मिलती है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। प्रतिपुष्टि से शिक्षार्थी को अपनी गलतियों और कमियों की जानकारी मिलती है तथा वह उन्हें सुधार कर बेहतर सीख सकता है। इसलिए प्रतिपुष्टि अधिगम को प्रभावी बनाती है। कथन दंड वांछित व्यवहार बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय है। कारण प्रबलन अधिक प्रभावी माना जाता है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। दंड का उद्देश्य सामान्यतः किसी अवांछित व्यवहार को कम करना होता है जबकि प्रबलन रीइंफोर्समेंट किसी वांछित व्यवहार को बढ़ाने में अधिक प्रभावी माना जाता है। कथन सीखना अनुभव से व्यवहार परिवर्तन है। कारण अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण। अधिगम लर्निंग अनुभव और अभ्यास के कारण होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी व्यवहार परिवर्तन है। थकान, बीमारी, नशा या अस्थायी परिस्थितियों से होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं माना जाता। कथन प्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक नहीं। कारण प्रेरणा लक्ष्य की ओर व्यवहार निर्देशित करती है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। प्रेरणा महत्वपूर्ण है। कथन आंतरिक प्रेरणा बाहरी पुरस्कार पर निर्भर करती है। कारण बाह्य प्रेरणा पुरस्कार आधारित होती है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। स्पष्टीकरण। आंतरिक प्रेरणा स्वयं से आती है। कथन पुनर्बलन अनुसूचियां स्किनर से संबंधित हैं। कारण वे व्यवहार की स्थिरता को प्रभावित करती हैं।
विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। स्पष्टीकरण बी एफ स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुनर्बलन अनुसूचियों का अध्ययन किया। पुनर्बलन कब और कितनी बार दिया जाता है, इससे व्यवहार की दर, स्थिरता और निरंतरता प्रभावित होती है। कथंत अधिगम का स्थानांतरण नए कार्य में पूर्व अनुभव का उपयोग है। कारण पूर्व ज्ञान नए अधिगम में सहायक होता है। विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। विकल्प सी कथन ए सत्य है पर कारण आर असत्य है। विकल्प डी कथन ए असत्य है पर कारण आर सत्य है। सही उत्तर है विकल्प ए दोनों कथन ए और कारण आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।